सभी स्टूडेंट को तनाव होता है, लेकिन उसी तनाव पे काबू रखना है। तनाव कहीं हमारा फेल्योर का कारण ना बने। मार्क्स कम ना आए। हाँ, तनाव के कारण क्या होता है, कभी कभी जानते हुए भी क्वेश्चन अगर ज्यादा टेंशन आप ले लिए तो दिमाग में उस समय आता नहीं है, स्किप करने लगता है, कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। पांचों ऑप्शन को आप पूरी तरीके से पांचों ऑप्शन को देखने का प्रयास करें। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे, लग रहा है पहला आंसर होगा, टिक मार दिए, हो सकता है कि उससे भी नजदीक का दूसरा आंसर हो, दूसरा ऑप्शन हो, उससे भी नजदीक का तीसरा ऑप्शन हो। पूरा देखेंगे तो बेहतर सिलेक्शन आप कर पाएंगे। हड़बड़ में ये नहीं कि ऑप्शन ए मार दिया। हाँ, बिल्कुल करेंगे। पटना जंक्शन की बात करें या राजेंद्र नगर टर्मिनल की बात करें या बस स्टैंड की बात करें, बाहर से सारे लोग आ रहे हैं बिहार में नौकरी छीनने के लिए कह सकते हैं, तो इस पर क्या बोलिए? सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी आएगा नहीं, बल्कि आज कोर्ट का हियरिंग था फाइनल डिसीजन का। उस डिसीजन को बंद लिफाफे में अब सुरक्षित रख दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। सर, आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, शिक्षक अभ्यर्थी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या पॉजिटिव बोलना चाहेंगे, क्योंकि कल 19 तारीख है और बहुत बड़ा दिन है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए? सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट सभी छात्रों को, और निश्चित रूप से सभी छात्रों के लिए बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए भी है कि इतने दिनों तक जो लगातार मेहनत किए, अब उस मेहनत का प्रतिफल उनको दिखना चाहिए, इसलिए करके वो दिन रात एक करके मेहनत किए हैं और जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का प्रयास किए हैं। तो हम यही तमाम छात्रों से कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन हो, रिजल्ट में कुछ भी हो, उस पर अभी आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको अपना बेस्ट देने का प्रयास करना है। क्वेश्चन टफ है या इजी आएगा, जो भी आएगा वो सबके लिए होगा। दिमाग को एकदम कूल रखना है, और जो अभी तक आपने परफॉर्मेंस दिया है या देते आए हैं और जो आपने बेहतरी के लिए प्रयास किया है, सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में उसको मेंटेन रखना है। कुछ दिमाग नहीं लगाना है नॉर्मलाइजेशन पे या फिर किसी चीज? अभी किसी चीज पे दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि अपने परफॉर्मेंस पे दिमाग लगाना है। कोई तरह से टेक्निकल गलती आप ना कर बैठें, उस पर पूरा कंसंट्रेशन आपको बढ़ा करके रखना है कि OMR हमको कैसे भरना है, कोई कॉलम हमसे छूटे ना, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हम 150 प्रश्न पूरा का पूरा अच्छे से देख जाएंगे, उसमें क्वेश्चन 1 से 150 तक लगातार भागते चले जाएंगे। सेकेंड राउंड में फिर दोबारा से हम क्वेश्चन जो नहीं बना है, चूँकि टाइम मैनेजमेंट वाली बात एक तरीके से हो गई, टाइम मैनेजमेंट हम कैसे बेहतर करके चलेंगे वगैरह वगैरह, इसी चीज़ के लिए हम सभी छात्रों को कहते हैं कि एकदम तनाव रहित रहिए। हम मानते हैं तनाव स्वाभाविक है, सभी छात्रों को होता है, सभी स्टूडेंट को तनाव होता है, लेकिन उसी तनाव पे काबू रखना है। तनाव कहीं हमारा फेल्योर का कारण ना बने। मार्क्स कम ना आए। हाँ, तनाव के कारण क्या होता है, कभी कभी जानते हुए भी क्वेश्चन अगर ज्यादा टेंशन आप ले लिए तो दिमाग में उस समय आता नहीं है, स्किप करने लगता है, कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। इसलिए ये सोच करके आपको जाना है कि अब तक जो भी हमने दिया है उसको हमको बेस्ट देना है, वहां भी बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। देखा जाएगा जो भी होगा। कहीं आपने बोला कि एक राउंड मार लेने 1 से 150 तक, उसके बाद वापस जो 1 से शुरू करिए, कौन कौन छूटा है वो कैसे प्रिपेयर रहेंगे? छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि की पॉइंट में आप एक आध नंबर इससे कम या ज़्यादा आपका हो सकता है कि हिंदी का जो टर्म होता है, चूँकि बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेगा, एक तरफ इंग्लिश रहेगा, दूसरे तरफ हिंदी रहेगा, कई बार आपको ऐसा होगा कि हिंदी से मीनिंग आपका स्पष्ट नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में इंग्लिश से आप समझने का प्रयास करें। और दूसरा क्या कि पांचों ऑप्शन को आप पूरी तरीके से पांचों ऑप्शन को देखने का प्रयास करें। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे, लग रहा है पहला आंसर होगा, टिक मार दिए, हो सकता है कि उससे भी नजदीक का दूसरा आंसर हो, दूसरा ऑप्शन हो, उससे भी नजदीक का तीसरा ऑप्शन हो। पूरा देखेंगे तो बेहतर सिलेक्शन आप कर पाएंगे। हड़बड़ में ये नहीं कि ऑप्शन ए मार दिया। हाँ, बिल्कुल। तो चंद ये छोटी छोटी बातें हैं, बाकी आपको किसी से उलझना नहीं है सेंटर पर कि थोड़ा सा भी छोटा मोटा इधर हुआ। कई बार देखते हैं कि थोड़ा माहौल गर्म हो जाता है, इन चीजों से बचना सेंटर है। पर कितने टाइम पहले पहुंच जाए? नहीं, जो रिपोर्टिंग टाइम आपका है उससे आधा घंटा बिफोर पहुंचिए आप। पहले से आप जहाँ सेंटर टाउन है आपका, जहाँ पर आपका सेंटर है, एक दिन बिफोर वहाँ पर पहुंचिए। रात में अच्छी नींद लीजिए, तनाव रहित रहिए, और एग्जाम पे आधा घंटा सेंटर इस बार भी कंट्रोल रूम बनाया गया है, सबकी नजर रहेगी कंट्रोल रूम पे, बहुत सारे मीडिया कर्मी भी जाएंगे, लोग भी पहुंचेंगे कंट्रोल रूम में। तो क्या लग रहा है कंट्रोल रूम तो पिछली बार भी बना था, इस बार भी बना है? नहीं, ये दावे प्रतिदावे हमेशा से किया गया है, और सरकार भी पूरी तरीके से सजग रहती है, कोशिश रहती है कि जो भी पिछली बार गलतियां हुई जिसके वजह से
एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़े, तो निश्चित रूप से कोशिश कर रही होगी कि इस बार वैसी पुनरावृत्ति ना हो। तो इसके लिए वो सरकार का जिम्मा है, सरकार का काम है। छात्रों का काम है कि अपना बेहतर देना, एक सीट अपना सुनिश्चित करना, तो उसी पर वो वर्क करेंगे। पटना जंक्शन की बात करें या राजेंद्र नगर टर्मिनल की बात करें या बस स्टैंड की बात करें, बाहर से सारे लोग आ रहे हैं बिहार में नौकरी छीनने के लिए कह सकते हैं, तो इस पर क्या बोलिए? नहीं नहीं, इस पर हमको कुछ नहीं बोलना। एक्चुअली मैं बाहर का कंपटीटर हो या खुद अपने स्टेट का कंपटीटर हो, हमको एक सीट से मतलब है। एक ध्यान सीट नहीं पर, देना। हाँ बिल्कुल, अभी उसको इग्नोर करना है। एक सीट से मतलब है और रिजल्ट हमको उस पर लेना है, ये चीज सुनिश्चित करना है। ये चीज बाहर भीतर वाली बातें अभी नहीं होनी चाहिए अभी मेरे नहीं ख्याल है, से। क्योंकि नेगेटिव हाँ बिल्कुल, नेगेटिव चीजों से एकदम और बचना है। आज कहा जा रहा है, एक खुशखबरी मिल रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स बस शाम तक, रात तक आज सामने आ जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। नहीं नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी आएगा नहीं, बल्कि आज कोर्ट का हियरिंग था फाइनल डिसीजन का। उस डिसीजन को बंद लिफाफे में अब सुरक्षित रख दिया गया है। जैसा जो पिटिशनर थे इसके 101 कैंडिडेट टीआरई 1 के पिटिशनर थे, जिनका मार्क्स बराबर था, एज के कारण उनका नहीं हुआ था ज्वाइन, नहीं रिजल्ट हुआ था। तो उनसे जो हमारी बातें हुई तो उनको पूरी तरीके से एहसास हो गया कि हमारे फेवर में रिजल्ट आने वाला है। पूरी तरीके से जज की जो डिसीजन दिया गया, इन लोगों से जो डिस्कशन किया गया, बातें की गई है, तो उससे पूर्णतया ये छात्र संतुष्ट हैं। हाँ, ये अब जरूर है कि बीपीएससी आयोग इसको हो सकता है कि सेकंड बेंच में ले जाने का प्रयास करे, एलपीए दूसरी बार फिर से दायर करे, वगैरह वगैरह, इसको थोड़ा सा लंबा खींचने का प्रयास करे। लेकिन ये भी एक लेकिन चीज जो परिस्थितियां बनी है, तो 99% है कि छात्रों के हित में ये परिस्थिति जा रही है। और टीआरई 1 का अगर रिजल्ट दिया गया तो वहां पर ये बात देखने को होगी कि जो पिटिशनर हैं, ये लाभ सिर्फ उनको मिलेगा या ओवरऑल का लाभ मिलेगा, ये बड़ी बात है। दूसरा कि टीआरई 1 में अगर पॉजिटिव डिसीजन आता है तो उसका प्रभाव पूरी तरीके से टीआरई 2, टीआरई 3 और आगे आने वाले टीआरई 3 में तो साफ आपने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से चेयरमैन ने बोल दिया था कि नहीं, बोलने से क्या होगा। जैसे कि सवाल है कि अगर कोर्ट का एक बार डिसीजन आ गया छात्रों को फेवर में, तो फिर तो उसको कंटिन्यू करना लेकिन आप एक खुशखबरी दे दी है, क्योंकि जब भी वीडियो बनाते हैं आप भी कुछ बोलते हैं, लोग कमेंट करते हैं लगातार। आपने बोला कि टीआरई 1 का अगर सप्लीमेंट्री में पॉजिटिवनेस दिख रहा है तो टीआरई 2 का भी मोस्ट चांसेस हाँ, निश्चित रूप से। जैसा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चेयरमैन सर का आप देखे होंगे, तो उन्होंने स्पष्टतया मना किया था, तो ऐसी बातें नहीं है। मामला 24 मामले इसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर चल रहे हैं। तो अगर एक मामला का भी पॉजिटिव रिजल्ट आया तो 24 पर फर्क पड़ेगा, टीआरई 2 पर फर्क पड़ेगा इसका। चलिए, जाते जाते नवीन सर, शिक्षक अभ्यर्थी जो आपको देख रहे हैं, जो तैयार हैं, अब वो किताब को नहीं छू रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अब हमसे नहीं होगा, अब सीधे एग्जाम में कल सुबह थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद एग्जाम में टूट पड़ेंगे। निश्चित रूप से सभी छात्रों को हम यही अंततः कहना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है, लगातार मेहनत किया है, और निश्चित रूप से जो अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म की हमेशा प्रधानता होती है, और आपके साथ भी अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। लेवल नहीं सोचना है कि पीला का ज्यादा हार्ड हो गया, नीला का ज्यादा इस पर जाना ही नहीं है। जो क्वेश्चन मिलेगा प्रश्न पत्र, मस्त करिए। उसमें अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल। देखिए, नवीन सर कितना पॉजिटिव बोल दिए शिक्षक अभ्यर्थियों को कि अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए, कल एकदम धूम मचा दीजिए। क्या कुछ कहना था सप्लीमेंट्री को लेकर, क्या कुछ कहना था कल एग्जाम को लेकर, वो आपने सुनिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। धन्यवाद।